की मीडिया से गुफ्तगू, सिंध हुकूमत की मुशावरत से काम करने की अपील, पूछा अरबों के फंड्स का कहा गया मगर वो कहाँ हैं, बारिश से मुतासरीन की माली इमदाद का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने आज हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ से मुतालिक अदालती फैसले और उन्हें वापस लाने पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म हुकूमती बयानिए पर गाइडलाइन देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। मानसेरा में मकान की छत गिर गई, 4 अफराद जाँ बहक। सवात में 4 अमवात, बुनीर में तोदा गिर गया, खातून और 2 बच्चे जाँ बहक। मदीन और बहरीन में कई मकानात और राब्ता पुल बह गए। रिजर्व में मूसलाधार बारिश, 2 तहसीलों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित चित्राल रोड भी मुतअद्दिद मुकामात पर बंद हो गया। बारिश से खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में सैलाब, पंचक्की और लकड़ी का पुल बह गया। दरिया किनारे होटल बंद कर दिए गए। सयाहों को सवात से निकलने का हुक्म। बडगराम में मकान पर तोदा गिर गया, 2 बहनें जाँ बहक, राब्ता सड़कें बंद। आजाद कश्मीर में चौथे रोज भी बरसात, नदी नालों में तुगयानी, सड़कों की बहाली का काम जारी। पंजाब में भी बारिश से दरिया बिफर गए। दरियाए चनाब की मौजों ने मुल्तान के कई देहात को लपेट में ले लिया। लोगों की नकल मकानी, कलोरकोट की नहर में शगाफ, सैकड़ों एकड़ रकबा डूब गया। फैसलाबाद और खानेवाल में बरसात, नशीबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में नालों पर तजावजात के खात्मे का मिशन, कैफे प्याला और नाला स्टॉप के करीब ऑपरेशन जारी। मुज़ाहमत पर एक शख्स ज़ेर हिरासत। पहले मरहले में गैर कानूनी शेड्स, दूसरे मरहले में मकानात मुनहदम किए जा रहे हैं। बिजली और गैस कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। शहबाज शरीफ की मलीर में यार मोहम्मद गोठ आमद। कारकुनों की धक्कम पेल, अपोजिशन लीडर गाड़ी से बाहर ना आ सके, गुलशन जमाल जा पहुंचे। जहां बाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, मिफ्ता इस्माइल के घर आमद। लीगी सदर आज बिलावल हाउस में पीपी क़यादत से मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध और पंजाब का बदीन में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन में राशन बैग्स तकसीम किए। कहा किसानों की तकलीफ का एहसास है, सबसे पहले बेरोजगारों का सोचा है, मुस्तहकीन की भरपूर मदद कर रहे हैं। टैक्स फ्री बजट पेश किया। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दी। कमरसे में 13 इकनॉमिक जोन बनाए। वजीर आला उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब। हर जिला में यूनिवर्सिटी बनाने का अज़्म। भावलपुर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने का शुगर मिल्स के लिए नया ला रहे हैं। आइंदा साल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों की जुड़ाई शुरू हो जाएगी। रवां साल 20 बरकी कारें इंपोर्ट करेंगे। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ करवाने का ऐलान। कहा किसानों के लिए भी जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल, 24 घंटे में 441 केसेस रिपोर्ट, 18 मरीज जाँ बहक हो गए। अमवात 6318 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदादोशुमार जारी कर दी। 3 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, बारिश की तबाहकारियों का शिकार कराची के आवाम पर महंगाई का एक और बार। के इलेक्ट्रिक को सहमाही एडजस्टमेंट की बुनियाद पर बिजली टैरिफ में ₹1.09 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। आपको इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को सहमाही एडजस्टमेंट की बुनियाद पर बिजली टैरिफ में ₹1.09 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ कि इलेक्ट्रिक को बिजली के नरखों में ₹1.09 फी यूनिट इजाफा करने की इजाज़त दे दी गई। ये इजाफा 2016 से 19 के दौरान सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। ईसीसी के फैसले का इतलाक 1 सितंबर से होगा और ये इजाफा अक्टूबर के बिजली के बिल में शामिल होगा। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 4.7 अरब रुपए सब्सिडी की मद में भी देगी। कमेटी ने न्यूयॉर्क में होटल रोजवेल्ट के लिए 14 करोड़ 20 लाख डॉलर की मंजूरी भी दी, जो कि कर्जे, सूद और वाजिबात की अदायगी के लिए दी जाएगी।
कराची में बिजली आती नहीं, लेकिन बिजली के टैरिफ में इजाफा कर दिया जाता है। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और कहा है कि पहले इस हुकूमत ने हर चीज महंगी कर दी, अब बिल में एक बार फिर इजाफा कर दिया। अवाम जाएं तो कहां जाएं, रोटी खाएं या सिर्फ बिल ही भरते रहें। 24 घंटे में 18 घंटे बिजली नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं है, और टैरिफ हर दफा बढ़ता ही रहता है इनका। जो रेंट पे रहते हैं वो बहुत परेशान हो गए, बिजली महंगी होने की वजह से। जो गरीब हैं बेचारे कहाँ से लाएं, कर्जा लेके आते हैं बेचारे, फिर वो कर्जे के उसमें दबाव में जाते हैं। यह बिजली एक दफ़ा फिर महंगी कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा है। इतने अरसे दुकान बंद रही, लॉकडाउन में भी रही दुकान, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है। अभी लॉकडाउन ख़त्म हुए हुए महीना नहीं गुजरा, देखिए हम अभी स्टेबल नहीं हुए हैं, और स्टेबल होते अभी हुए नहीं है। अब एक बम हमारे ऊपर और गिरा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए बहुत अफसोसनाक खबर है कि बिजली फिर से महंगी हो रही है, हमें और मारा जा रहा है। सिस्टम कमजोर, ओवर बिलिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग और अब हुकूमत का लाडला इदारा। जी हां, इन तमाम इशारों से आप समझ तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक की, जिसे हुकूमत ने कराची के आफत ज़दा शहरियों पर ₹1.09 फी यूनिट का करंट मारने की इजाजत दे दी है। शहरियों ने पूछा, क्या यही है कराची के लिए रिलीफ पैकेज? आफत के मारों पर एक नई आफत। हुकूमत की मिली भगत से के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों पर महंगाई का करंट छोड़ दिया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को ₹1.09 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बारिश से तबाहाल शहर कराची पर दरअसल हुकूमत और नेपरा की बड़ी हमदर्दी। कोरोना के बाद शहर की तबाही और कराची को आफत ज़दा करार देने पर यह है मिलने वाला एक बड़ा हुकूमती रिलीफ पैकेज। हुकूमत ने अपने इस अमल से साबित कर दिया कि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी चाहे जितनी भी खराब हो, वो उसके पीछे खड़ी है। नेपरा ने भी साबित कर दिया कि के इलेक्ट्रिक चाहे जितना भी ओवर बिलिंग कर ले, आवाम को सिर्फ तिफल तसल्ली देकर फायदा वो बिला आखिर के इलेक्ट्रिक को ही पहुंचाएंगे। ईसीसी इजलास में के इलेक्ट्रिक के चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी दी गई। शहरी पूछते हैं, ये था वजीर आजम का कराची के हालात पर नोटिस। आफत ज़दा शहरियों पर एक बड़ी मुसीबत कि अब उन्हें 2016 से 2019 तक के पैसे भी भरने पड़ेंगे। के इलेक्ट्रिक एक बेलगाम और तांबे की चोरी करने वाला इदारा। हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो कराची के तबाहाल शहरियों का नहीं, बल्कि उन्हें उन कवायद व ज़वाबित की फिक्र है जो उन्होंने पाकिस्तानियों का गला घोटने के लिए IMF से तय किए हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, कल इंतहाई सख्त रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के हुकूमत की गवर्नेंस के खिलाफ के इलेक्ट्रिक को लेकर कि आपकी रिट नहीं है इस इदारे के ऊपर, और साथ ही साथ हुकूमत को यह भी कहा कि आप मुंशी बने हुए हैं इस इदारे के। आज हमने देखा कि नेपरा ने मंजूरी दे दी, ₹1.09 इजाफा कर दिया गया। ये एक ऐसे वक्त में जब पूरा कराची हम देख रहे हैं कि इस वक्त तबाह हो चुका है। बिजली के हवाले से भी अगर कहें कि इलेक्ट्रिक की सूरत हाल आपके सामने है, ऐसे वक्त में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो है इतना भारी इजाफा किया जा रहा है, किस तरीके से आवाम बर्दाश्त कर पाएगी और हुकूमत क्या कर रही है? ये जो मंजूरी दे रही है, ये नेपरा ने दी है, वजारत खजाना ने दी है। हमारी लाइन ड्रॉप हुई है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे हाफिज नईमुर रहमान से कि वो हमें ज्वाइन करें। सूरत हाल आपके सामने है। काबीना में जब बात पहुंची तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये बात सुनी नहीं जाएगी, लेकिन नेपरा की जानिब से इसकी मंजूरी दी गई है, यानी कि पर यूनिट ₹1.09 बढ़ा दिए गए हैं और एक दफा फिर से कराची के अवाम पर वही बोझ डाल दिया गया है जिसका खौफ हमेशा से मंडलाता रहता है। इससे पहले हमने देखा कि बारिशों के बाद कराची की जो सूरत हाल हुई, अभी कराची के शहरी उससे नहीं निकल पाए थे, इसके बाद एक और भार हम पर रख दिया गया।
नैब सखर ने लाड़काना में सुहेल अनवर सियाल की रिहाइशगाह पर छापा मारा है। आपको बताएं, नैब ने सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की रिहाइशगाह से अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली हैं। इसी बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सलामत अबड़ो से। सलामत अबड़ो, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, ये नैब टीम सखर जो है सूबाई वजीर आपाशी सुहेल अनवर सियाल की रिहाइशगाह पर अचानक उन्होंने कार्रवाई की पहुंची थी। कार्रवाई की सुहेल अनवर सियाल की जो जायद असासों की आमदन से जायद असासों की जो तहकीकात वो जारी थी, उस हवाले से वो पहुंचे थे। और अभी तो वो सूबाई वजीर आपाशी जो सुहेल अनवर सियाल हैं, उनके महल नुमा घर से वो टीम जो नैब की सखर की रवाना हो चुकी है। टीम के हमरा लेडीज पुलिस भी थी और नैब की जो महल नुमा घर के मुलाजमीन वहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने पूछताछ की है, अहम सवाल किए हैं जराये के मुताबिक। जबकि ये भी बताता चलूँ कि उनके भाई जो है तारिक अनवर सियाल और सुहेल अनवर सियाल खुद सूबाई वजीर जो वो बताया जा रहा है कि वो उमरकोट हैं, जो हालिया बारिशें हुई हैं वहाँ पे दौरे पे हैं। मजीद आपको मैं बताता चलूँ कि टीम जो सूबाई वजीर आपाशी सुहेल अनवर सियाल के गाँव फरीदाबाद में रिहाइशगाह पर पहुंची और कार्रवाई की। जराये के मुताबिक बताया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं और उनकी जो टीम मुश्तमिल वहाँ पे पहुंची थी और वहाँ से जराये के मुताबिक कोई कागजात भी वहाँ से उन्होंने अपनी तहवील में लिए हैं। जबकि इस सारी सूरत हाल पे सूबाई वजीर आपाशी का भी रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नैब जो कार्रवाई ये रद्द अमल सामने आया, नैब सियासी इंतकामी कार्रवाई पर उतर आया है और जिस घर पर छापा मारा गया वो वालिद के नाम पर है। और नैब ने हाई कोर्ट को बताया था कि अप्रैल 2019 में मेरे खिलाफ ये इंक्वायरी शुरू की गई थी और उससे कबल मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। जिस घर पर छापा मारा गया है वो घर SBR की रिकॉर्ड में डिक्लेयर किया गया था। जी सलामत अबड़ो, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। इमरान खान नियाजी कराची के मामले पर सियासत ना करें, कराची आकर सिंध हुकूमत से मुशावरत करें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं आवाम की परेशानी को अहमियत दी जाए, वजीर आजम सबको साथ लेकर चलें, वफाक सिंध हुकूमत से मिलकर रिलीफ का काम करे। कराची पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने अरबों के फंड्स का वादा किया, वो फंड्स कहाँ हैं, मुतासरीन के नुकसान का अजाला किया जाए। इमरान खान हुकूमत में बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, हुकूमत इन स्कैंडल्स पर अपना मौक़िफ़ सामने लाए। इमरान खान नियाजी साहब इस वक्त सियासत ना करें, खुदारा आए कराची बैठे आके सिंध हुकूमत के साथ मुशावरत करें, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करें और मिलकर इस मामले को हल करें। जो घर तबाह हो गए, जो माल मवेशी तबाह हो गए, उनकी पूरी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। अंदरून सिंध में जो नुकसानात हुए उनका भरपूर उनका मुआवजा देना चाहिए। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? इमरान खान नियाजी जो दिन रात जो कहता है कि ऑपोजिशन ये मैं इनसे बात नहीं करूँ, ये चोर और डकैत है, उनकी अपनी हुकूमत में जो बड़े बड़े स्कैंडल आए हैं जिनके भी हैं वो उनका नोटिस ले, उसका जवाब दे, कौम को बताए इसके बारे में।